श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग तरह तरह की औषधियों का सेवन तो करते हैं, लेकिन तरह तरह की औषधियों के सेवन में कुछ इस प्रकार की वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में दीपन पैदा कर। हमारा जीवन जब तक दीप्त नहीं होता तब तक हम प्रदीप्त नहीं होते, और जब तक हम प्रदीप्त नहीं रहते तब तक हम सुप्तावस्था में रहते हैं। सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आना, स्वप्नावस्था से परिपूर्ण सुचिंतन की अवस्था में आना हमारे लिए, आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए एक औषधि है या रसायन है या वस्तु है जो हमारे आपके जीवन में बड़ा ही उपयोगी है। इसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद उसका नाम मेथिका कहा गया है। और मेथिका में यदि हम ठीक से विचार करें तो मेथ्री धातु है, और ये मेधा के अर्थ में है, और हमारे जीवन को अहिंसन की ओर ले जाता है, यानी कि हिंसा से बचाता है। हमारे जीवन को नाना प्रकार से धराशायी होने से बचाता है। हमारे जीवन के अंदर मेधा की प्राप्ति कराता है, हमारे जीवन को स्वास्थ्यप्रद बनाता है। इसलिए इसका नाम है मेथति इति मेथिका। इसी मेथिका को दूसरे शब्दों में मेथनी भी कहा गया है, मेथी भी कहा गया है, दीपनी भी कहा गया है, और बहुपत्रिका। इसमें बहुत पत्तों के साथ ये हमारे आपके जीवन में रसायन का कार्य करने की शक्ति से भरपूर्ण है। इसलिए इस पूर्णता से युक्त होने के कारण इसी मेथी का नाम बोधनी भी रखा गया है। इसके सेवन करने से हमारे जीवन में बोधन की क्षमता बढ़ जाती है, अवबोधन की क्षमता, अवगमन की क्षमता, समझने की क्षमता को ये परिपूर्ण करने की शक्ति है। और बहुबीजा, ये अपने बीजों को संपूर्ण रूप से बहुत प्रकार से हमें सिंचन करते हुए हमारे जीवन को, हमारी जन्म लेने की शक्ति को, हमारे जन्म तत्वों को यह परिपूर्ण करने की शक्ति से युक्त है। इसलिए इस मेथिका के जीवन से हमें अपने जीवन को मेधा से युक्त करना चाहिए, और मेधा को बढ़ाने के लिए इसका समय समय पर आयुर्वेद के सिद्धांतानुसार इसको स्वीकार करना चाहिए। ये हमारे जीवन में सुगंध फैलाने के कारण इसको गंध फला भी कहा गया है। ये हमें परिपूर्ण, परिपुष्ट और उत्साह से युक्त कर देता है। इसलिए मेथी का सेवन हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है, कल्याणप्रद है। बल्लरी, चंद्रिका, ये चंद्रमा की ज्योत्सना की तरह, जैसे चंद्रमा की शीतलता को देखकर, चंद्रमा की ज्योत्सना को देखकर हमारा मन हर प्रकार से प्रभावित होता है, और उस चंद्रमा की चांदनी की रात्रि में हमारा मन प्रफुल्लित और निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार से ये मेथी के सेवन से हमारा जीवन ज्योत्सनामय बन जाता है, प्रकाशमय बन जाता है, और इसीलिए इसका नाम मंथा भी रखा गया है। कहा कि यह हमारे जीवन में मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मिश्र पुष्पा, ये मिला जुला हमें पुष्पा कहते हैं, पौष्टिकता प्रदान करने की शक्ति से युक्त है। हमारा जीवन इससे परिपूर्ण होता है, और हम अपने जीवन में इसको प्राप्त करके हर प्रकार से सुख शांति को प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य को बढ़िया रखते हैं। साथ ही साथ ये कहता है कुंचिका, हमारे जीवन की एक कुंजी है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो यदा कदा मेथी का प्रयोग जीवन को लाभ पहुंचाता है। इसलिए जिस प्रकार से हम घर परिवार में कुंजी का प्रयोग करते हैं, और कुंजी के द्वारा घर परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, कुंजी ना हो तो ताला बंद ना हो, ताला बंद ना हो तो हम सुरक्षा महसूस नहीं करते। इसलिए चाहे छोटा सा ताला हो, चाहे बड़ा सा ताला हो, हम कहीं भी किसी भी जगह पर ताला के प्रयोग करके हम ताली बजाते हैं, और ताली बजा करके ताल ठोकते हैं कि मेरा घर सुरक्षित है। ठीक उसी प्रकार से यह कुंजिका जो है, कुंचिका, ये हमारे जीवन की पूंजी है, और इसलिए हर जगह पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेथी का वर्णन मिलता है, और मेथी के सेवन करने से हमारा शरीर हर प्रकार से मेधा से युक्त होता है,
वीर से युक्त होता है, कांति से युक्त होता है और ये हमारे जीवन के वात को जीत लेता है। और साथ ही साथ श्लेष्म जो खान पान रहन सहन की गड़बड़ी से हमारे जीवन में जो श्लेष्म पैदा हो जाता है, कफ पैदा हो जाता है, उसको भी ये नष्ट करता है। इसलिए कफ से बचने के लिए, वात से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम कहा गया है। ये पीत को दूर करने के कारण, यह बीज से युक्त होने के कारण, इसके बीज के अंदर मेधा की शक्ति होने के कारण, इसके बीज के अंदर जैसे कुंजी काम करता है ताले को बंद करने में, ठीक उसी प्रकार से ये रोगों को दूर भगाता है, रोगों को बंद कर देता है, रोगों को आने नहीं देता है, पूरे शरीर को स्वस्थता प्रदान करता है। इसलिए इसका नाम कुंजिका है। अतः इस मेथी के सेवन में, मेथिका के सेवन में हमें हर प्रकार से रुचि लेनी चाहिए। और ये इतना ही नहीं, ज्वर नाशनी। हमारे आपके जीवन में यदि ज्वर पैदा हो गया है और वो ज्वर नहीं उतरता है तो हम इसके सेवन से ज्वर को भी दूर करते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थ मेधा से परिपूर्ण है, जो पदार्थ मेधा को संवर्धित करता है, जो पदार्थ हमें फूल की तरह खिलाए रखता है, जो पदार्थ स्वास्थ्य को हर प्रकार से गुणों से भरपूर कर देता है, उस ज्वर नाशनी मेथिका को हमें ग्रहण करना है और उसका सेवन करके अपने जीवन को महान बनाना है। इसलिए इस मेधा की शक्ति से युक्त इस मेथी के बारे में शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन है, जो कुछ भी वर्णित है, इसका सेवन करके हम अपने जीवन को महान बनाएं। ये बहुत बीजों से परिपूर्ण है और बोधन की क्षमता से युक्त है। इसलिए इस ज्योत्सना से परिपूर्ण मेथी हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से हिंसा से बचाता है, हमारे जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण करता है। इसलिए इसको कहा गया है पूजिता। ये मान और सम्मान से परिपूर्ण है। ये हर प्रकार से हमारे जीवन के अंदर अर्चना की शक्ति को प्रदान करता है। इसलिए इसे पूजिता भी कहा गया है और वादिनाम भी कहा गया है कि यह हमारे जीवन के अंदर ये हमारी कामनाओं को परिपूर्ण करता है, हमें प्रदीपन प्रदान करता है, उद्दीपन प्रदान करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जब हम चिंतन मनन करते हैं तो संस्कृत के शब्दों में यह हमारे आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए इस मेथी को समझकर, मेथी पर चिंतन मनन करके और शास्त्रों से इसका विवेचन करके हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। ये दो प्रकार की है, एक हम इसको उपजाते हैं और एक वन में ये स्वतः हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसको मुनिच्छदा भी कहा गया है। यानी कि जो लोग भी साधना के क्षेत्र में जाते हैं, मौन के क्षेत्र में जाते हैं, ये हमें आवरणित करता है, ये रोगों से हमें हटाने के लिए ढके हुए रहता है। इसलिए इसका नाम है मुनिच्छदा। जिस प्रकार से हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं और वस्त्र के प्रयोग करने से हमें अनुभव करते हैं कि शरीर हमारा ढका हुआ है बाहरी वातावरण से, ये वस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से बाहर के अनेकों रोगों का आदान प्रदान जब शरीर में होने लगता है और हम यदा कदा या व्यवस्था के अनुसार मेथी का सेवन करते रहते हैं तो यह आवरण की तरह कार्य करता है और ये आवरण हमें ढके रहता है। जिस प्रकार से हम पर्यावरण शब्द का प्रयोग करते हैं, पर्यावरण चारों तरफ से हम वायु से, जल से, तृण से, घास से, पेड़ पौधों से ढके हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे शरीर को ढक करके रखता है और शरीर को जब ढके रहता है तो बाहरी तत्वों को आने नहीं देता, बाहरी कीट कीटाणुओं को आने नहीं देता और नाना प्रकार के जो कीट कीटाणु हमारे ऊपर प्रहार करते हैं उस प्रहार को ये रोकता है। इसलिए इसे मुनिच्छदा कहा गया है। मौन है और मौन होकर के ये हमारे जीवन में आवरणित है, आवरण की तरह है, तो हमारे जीवन को हर प्रकार से ढाल बन करके रोके रहता है। परिणाम हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। अतः जिस प्रकार से ढाल का व्यवहार है और ढाल जो है हमें हर प्रकार से बाहरी वातावरण से बचाता है, बाहरी उपद्रव से बचाता है, ठीक उसी प्रकार ढाल बन करके, आवरण बन करके मेथी
हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, रोगों से हमें निपटने देता है, रोगों को हमें आने नहीं देता, और रोग यदि आना भी चाहता है तो वह उसको रोक देता है। इसलिए इस मेथी को मेथिका कहा गया, मेथनी कहा गया, मेथी कहा गया, दीपनी कहा गया और बोधनी कहा गया, जिससे हमारा जीवन सुबोधमयी हो जाता है, आवरणमयी हो जाता है। और जब शरीर आवरणमयी होता है तब बाहर के रोगों को अंदर आने नहीं देने के कारण इसको हम बाजिनाम भी कहते हैं। यह हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार से दीप्ति प्रदीप्ति प्रेरणा का स्रोत है, और वात समनी है, वात को ये समन कर देता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में श्लेष्म से बच जाते हैं, ज्वर से बच जाते हैं, और हमारे जीवन की कांति की ये रक्षा करता है। इसलिए हम मेथी के माध्यम से अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। अतः यह भी एक औषधि है, यह भी एक तत्व है, रसायन है, जिसको मेथिका के नाम से संस्कृत में जाना जाता है, जिसका सेवन हमारे आपके जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। धन्यवाद।